आज हम देखेंगे प्रश्न 3.1। प्रश्न 3.1 देखेंगे। प्रश्न क्या हमारा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का क्या करना है, हमको मान बताना है, मान ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को प्यारे बच्चों हल करते हैं। तो पहले जो चीज हमको दिया है प्यारे बच्चों उसको हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं दिया है, क्या है प्यारे बच्चों, दिया है विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल को प्यारे बच्चों हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 12 वोल्ट दे रखा है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, आंतरिक प्रतिरोध को प्यारे बच्चों दिखाते हैं स्मॉल आर से और इसका मान है 0.4 ओम, ठीक है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान बताइए, यानी हमको आई का मान बताना, लेकिन मैक्सिमम आई का मान हमको बताना है कि अधिकतम धारा का मान क्या होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों हम सूत्र लिखते हैं कि बैटरी से जो ली जाने वाली धारा होती है उसके लिए सूत्र क्या होता है। तो बैटरी से यहाँ लिख देता हूं मैं प्यारे बच्चों, बैटरी से ली जाने वाली धारा का सूत्र, धारा का सूत्र। तो धारा का सूत्र प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास आई बराबर, आई मतलब धारा बराबर ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है। किसका होता है, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का क्या होता है, फार्मूला होता है। जहां पे आई का मतलब विद्युत धारा, ई का मतलब विद्युत वाहक बल, आर का मतलब बाहर का प्रतिरोध और स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो कि बैटरी का होता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमको धारा क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर प्यारे बच्चों हमको धारा क्या चाहिए, धारा हमको मैक्सिमम चाहिए, तो इसकी दो कंडीशन होगी, दो क्या एक ही कंडीशन इसकी होगी प्यारे बच्चों, कि जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है, क्या प्यारे बच्चों, बाह्य प्रतिरोध जो हमारा है, बाह्य प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहीं पे हम लिखेंगे अधिकतम धारा के लिए प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध R बराबर 0 होगा। R बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। अधिकतम धारा के लिए जो हमारा बाह्य प्रतिरोध होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 0 होगा। और जैसे ही प्यारे बच्चों हम R बराबर 0 रखेंगे, R बराबर क्या रख देंगे, 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आई मैक्सिमम बराबर ई बटे प्यारे बच्चों स्मॉल आर। ये चीज आ जाएगी। ये अधिकतम धारा के लिए प्यारे बच्चों क्या हो गया, सूत्र हो गया आई मैक्सिमम बराबर ई अपान आर। अब ई का मान कितना दे रखा प्यारे बच्चों, तो ई का मान दे रखा 12 और स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, 0.4। अब इसको हम प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। कितने से, 10 से गुणा कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों ऊपर 12 गुणे 10 बटे कितना प्यारे बच्चों, 4 गुणे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40, लेकिन दशमलव एक अंक पे तो 4 आ जाएगा और 4 यहाँ कितना प्यारे बच्चों हो जाएगा 3, तो 3 धामा कितना आ जाएगा 30। यानी आई मैक्सिमम कितना आ गया प्यारे बच्चों, आई मैक्सिमम हमारा आ गया 30 एम्पियर, क्योंकि धारक मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है। और यही हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी धारक मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 30 एम्पियर आ गया। यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।